हेलो एवरीवन, राम राम सब ने। आई होप आप सब ठीक होंगे और पढ़ रहे होंगे अच्छे से। भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लास्ट के 10 दिन रह चुके हैं। 10 दिन के अंदर अंदर आपको इतना ज्यादा पढ़ना होगा कि आप फिर वो एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर करो कि आपको पीछे मिल जाए। और किस अभी बच्चे बोले कि दीदी लास्ट के 10 दिन में हम क्या करें, हमारा सिलेबस पूरा हो गया है या हमारी कुछ एक यूनिट बची हुई है, तो हमें थोड़ा सा गाइड कर दो, स्ट्रेटजी बना दो, एक वीडियो लास्ट 10 डे स्ट्रेटजी वीडियो। तो भाई इस वीडियो में मैं बता दूं सबसे पहले तो, भाई जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको बिल्कुल भी बेसिक क्लियर नहीं है, तो भाई ये वीडियो उनके लिए नहीं है। क्योंकि कोई नहीं है भाई 10 दिन में पूरा 11 12 पूरा कवर करते जिसने कभी पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। तो अभी बात करते हैं हमारी मेन स्ट्रेटेजी की ओर। जो बच्चे पढ़ रहे हैं शुरू से और जिन्होंने मतलब कुछ कुछ यूनिट जिनकी बची हुई है, तो ये उनके लिए है। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं, सबको पता है कि 7 तारीख को एग्जाम है आपका, किसी भी शिफ्ट में हो सकता है, एक ही शिफ्ट में होगा, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में नहीं होगा। और हाँ, सेंटर का क्लियर कर दूं, सेंटर हरियाणा में कहीं भी आ सकता है। आपके आसपास वाले सेंटर आपने भरे होंगे, वहां पे आ जाएगा आपका सेंटर। सेंटर की आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब बात करते हैं मेन स्ट्रेटेजी की। तो भाई सबको पता है, अब तुम वन शॉट देखने जाओगे किसी स्पेसिफिक चैप्टर के, या जिस ये मान लो जिनका बहुत सारा सिलेबस बाकी है और अब वो वन शॉट देखेगा तो भाई नहीं हो पाएगा कवर। समझ रहे हो, जिनके मतलब लाइक एक दो चैप्टर, 2 3 चैप्टर बचे हुए हैं, वो वन शॉट देखो, नो डाउट अच्छी बात है, उन्होंने पहले कवर कर लिया है सारा सिलेबस, अब 2 3 चैप्टर रह रखे हैं जिनका कंसेप्ट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो वो वन शॉट देखो, ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अभी आपको मॉक लगाने हैं। आप बोलोगे कि दीदी मॉक टेस्ट हमें कहाँ मिलेंगे, तो भाई मैंने टेलीग्राम पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं बहुत सारे। वो बीजेएम वाली बुक है, उसके मॉक टेस्ट है। A1 वाले हैं 4 5 मॉक टेस्ट। बी मेड एजुकेशन है, वो मॉक टेस्ट अपने दे रही है, वो भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है। और उसके बाद जो नर्सिंग नर्ड ने सीरीज चला रखी है 99 रुपीज वाली, भाई वो आप ले सकते हो, खरीद सकते हो भाई। वो जेन्युइन अच्छे क्वेश्चन है उस बैंड के, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा कोई इसमें वो नहीं है फायदा कि हाँ मैं उसको बढ़ावा दे रही हूँ, ये नहीं, आपके लिए बोल रही हूँ भाई, वो सीरीज अच्छी है, ठीक है। तुम 99 रुपीज लगा सकते हो मॉक टेस्ट के लिए, वो क्वेश्चन अच्छे हैं, मैंने लिटरली देखे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गई मॉक टेस्ट की बात। और हाँ, 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में कम से कम आपने 5 या 6 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। या चाहो तो आप डेली भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो भाई, फ्री का मटेरियल भी आपके पास बहुत है, फ्री के मॉक टेस्ट भी बहुत अवेलेबल करवा रखे हैं। यूट्यूब पे देख लो, टेलीग्राम पेजेस पे देख लो, भाई बहुत सारा कंटेंट है। और हाँ, अभी बात करते हैं मेन की, आपको लाइक इन 10 दिन में कैसे अपना रिवीजन मेथड, कैसे आपको क्या कुछ करना है। तो सबसे पहले रिवीजन की बता दूं, तो भाई तुमने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे। हाँ, मेरे को पता है तुमने शॉर्ट नोट्स बना रखे होगे, अब मना मत करना कि हमने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे, बना रखे होगे भाई। तुमने बायो के शॉर्ट नोट्स बना रखे होगे, और तुमने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, और सबसे बड़ी बात, फिजिक्स में फॉर्मूला शीट तुमने बना रखी होगी। अगर नहीं बना रखी है तो भाई मैंने बहुत सारी फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करवा रखी है टेलीग्राम पे, वहां से देख सकते हो। एक तो डेली, अब 10 10 दिन बचे हुए ना, तो डेली सुबह उठ के फॉर्मूला शीट फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की रिवाइज करनी ही करनी है। फॉर्मूला शीट रिवाइज करनी ही करनी है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन बनते हैं। आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं, आपसे डायरेक्ट कंसेप्ट देके फॉर्मूला निकलवा सकते हो, वो कुछ भी निकलवा सकते हैं, फॉर्मूला के ऊपर ध्यान रखना, है ना। तो भाई ये चीज तो है, डेली आपको फॉर्मूला शीट रिवाइज करने, उठते ही सोते टाइम, जब भी आपको टाइम लगे, आप सामने चेप रखी होगी आपने। अगर नहीं चेपी हो तो भाई अब भी चेप लो, अब भी 10 दिन में आपका बहुत सारे फॉर्मूला रिवाइज हो सकते हैं। पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री की छोटे छोटे उसमें बना लो, या जो फॉर्मूला मैंने प्रोवाइड करवा रखे है वहां से देख लो। तो भाई ये तो थी फॉर्मूला शीट वाली बात। अब रिवीजन, अब बोलोगे दीदी हमारे तो ये चैप्टर नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो भाई जिनके एक तो चैप्टर बचे हैं वो वन शॉट देख सकते हो। और हाँ, कुछ अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिन्होंने मैराथन चला रखी है, या जिनकी पिछले साल की मैराथन है फिजिक्स की। लाइक जब मेरा एग्जाम था तो मैंने, वो होते हैं ना 12 12 13 13 घंटे की मैराथन चलती है, फुल फिजिक्स का सिलेबस भाई। मोस्टली चीजें वहां से भी कवर हो जाती है, जो चीज हमें ध्यान नहीं रहती और वही एग्जाम में पूछ लेते हैं वो, मतलब मोस्टली चीजें हो जाती है वहां से कवर। तो आप मैराथन क्लासेस देख सकते हो 2x पे करके,
फिजिक्स के लिए है तो भाई तुम न्यूमेरिकल वाला पोर्शन छोड़ दो। कोई भी अच्छा टीचर पकड़ लो भाई, ये नहीं बोली कि ये टीचर से पढ़ो ये से पढ़ो। मैंने पढ़ा था पीडब्ल्यू सर से, जो एमआर सर से, उनकी मैराथन क्लासेस देखी थी मैंने बैच भी निकाले रखा था। मैं तो शुरू से एमआर सर से पढ़ी हूँ। बाकी एक दो बच्चों ने भी मेरे को चैनल सजेस्ट किया है, मैं इधर शो कर दूंगी। वो वहां से पढ़ रहे हैं कि रक्षिता सिंह वाले जो चैनल है वहां से पढ़ रहे हैं वो एक एक बच्चा। और और बहुत बच्चे हैं जो अपने अलग अलग चैनल से पढ़ रहे हैं भाई। पीडब्ल्यू वालों ने भी मैराथन, A1 वालों ने भी मैराथन चला रखी है भाई। तुम कहीं से भी देख सकते हो, बात है तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री की तुम मैराथन देख लेना, ऐसे ही बायोलॉजी की। भाई बायोलॉजी का तो तुम्हें सारा कंसेप्ट क्लियर ही होगा पहले से ही, तो बायो के तुमने बस शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं कि हाँ इसमें मैंने ये पढ़ा, कुछ भूल तो नहीं रहा, कुछ चीज में भूल तो नहीं रहा बायो में। और बायो के तो तुम इतने क्वेश्चन ना ही लगाओ तो ही ठीक है, क्योंकि आपसे बायो इजली हो जाएगी। आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है फिलहाल, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के मॉक में। ठीक है, मॉक तो आप सबका लगाओ, एक दो तीन मॉक्स 180 क्वेश्चन के लगाओ। फिर फोर्थ मॉक आप फिजिक्स केमिस्ट्री का लगाओ, क्योंकि बायो बच्चों की स्ट्रोंग होती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रोंग है, आप उसको थोड़ा सा कम टाइम देख सकते हो। ठीक है, तो भाई ऐसे ही करना। अभी लास्ट 10 दिन में आपको बस मॉक लगाने हैं, आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं डेली। ये नहीं कि हाँ बस बहुत हो गया, बस ये कर लिए 1 यूनिट के 2 यूनिट के, नहीं। जब तक आपकी कैपेसिटी ये नहीं होती कि हाँ बस अब बहुत हो गया, पूरा दिन लगे रहो भाई, रिवाइज करो बार 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 बार, क्योंकि यही 10 दिन है। इसी 10 दिन के बाद आपको कॉलेज मिलने वाला है, आपके मार्क्स आएंगे, उसके हिसाब से आपकी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज डिसाइड होगा। पूरी मेहनत करो भाई 10 दिन, ये मत सोचो कि इतना ज्यादा टाइम होगा। पूरा दिन लगे रहो, क्या जाता है, पूरा दिन लगे रहो। और 2 3 दिन पूरी रात भी लग लो। जब आपको ये है कि मेरे को गवर्नमेंट चाहिए, यही फाइनल ऑप्शन है मेरे लिए पीजीआई, तो भाई दे दो इतनी मेहनत, तो अच्छी बात है। तो वही था फाइनल। फाइनल में आपको क्या करना है, अभी 10 दिन में शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, फॉर्मूला शीट रिवाइज करनी है, आपको मॉक लगाने हैं 4 से 5। तो भाई यही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और जो है मैराथन क्लासेस वो आप देख सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल पोर्शन करवाते हैं उनको स्किप कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। तो भाई ये थी लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी। आई होप आपको एक माइंड मैप मिल गया होगा दिमाग में कि हाँ मेरे को ऐसा ऐसा काम करना है। तो आपके कहने से मैंने वीडियो ले आई हूँ फाइनली आपके लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में अब। और हाँ, जो मैं वो सीरीज करा रही थी बायोलॉजी वाली, तो मैं उसकी क्लास 11th की पूरी सीरीज करा दी है मैंने भाई। क्लास 12th की इसलिए नहीं करा रही हूँ, एक तो टाइम कम बचा है, फिर भाई बहुत सारी चीजें हैं मेरे को, एनसीईआरटी में पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं। ये नहीं कि मैंने चैट जीपीटी सर्च किया उठा के डाल दिए क्वेश्चन, नहीं भाई सच में मैं खुद क्वेश्चन बनाती हूँ आपके लिए। कुछ एक क्वेश्चन है जो चैट जीपीटी से लेती हूँ, बाकी क्वेश्चन खुद ही बनाती हूँ। खुद उनके एडिट करना पड़ता है, फिर पोस्ट करना पड़ता है, फिर आप उसे देख भी नहीं रहे कि हाँ हाँ भाई सच है ये, तो आप मेरे को क्यों देखोगे। क्योंकि और जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो है पढ़ाने वाले। तो क्लास 11th की मैंने सीरीज बना दी है पूरी, वो से आप देख सकते हो क्वेश्चन। क्लास 12th, आपकी क्लास 12th तो क्लियर ही होगी क्योंकि अभी करके आए हो आप 12th तो जो। और बाकी आपने तो सारा सिलेबस रिवाइज ही कर रखा होगा, बस आपको मॉक लगाने हैं और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने। तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ऐसे ही और हाँ पढ़ते रहो, ध्यान रखना तुम्हें आना इधर।